नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। खबर शामली से। हमारे देश के संविधान ने इजाजत दिया है कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ माना जाता है। जहां देश में पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है, वहीं पर कुछ लोगों द्वारा पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। पत्रकार अपने आप को दांव पर लगाकर देश विदेश की खबरें लोगों तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ में और आतंक के माहौल में भी जाकर खबरें लाता है। अपनी जान की परवाह किए बगैर और बहादुरी से सारी खबरें एकत्रित करके हम आपको दिखाते हैं घर बैठे आपके मोबाइल पर, सरलतापूर्वक जिसे आप देखते हैं। इन खबरों को लाने में बड़ी मेहनत लगती है हमारे पत्रकारों को। आपको बता दें, कवरेज करने के दौरान पत्रकार के साथ पुलिस ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मोबाइल छीन लिया, जिससे नाराज पत्रकारों के द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की जा रही है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिन खबरों को आप घर पर बैठकर आसानी से देखते हैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित होकर के, कभी आपने सोचा है कि एक पत्रकार उस खबर को कैसे लाता है? खबर का रूप चाहे जैसा हो, लेकिन पत्रकार अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी किसी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और उसे ज्ञात है कि उसकी मर्यादा क्या है, शब्दों का क्या उपयोग है, किसके मान सम्मान में कैसे और किन शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की अगर घटना होती है, किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दरअसल ये मामला है जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र की, जहां कवरेज करने गए पत्रकार के साथ में गढ़ी पुख्ता थाने में तैनात यशपाल सिंह के द्वारा पत्रकार के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनका मोबाइल छीन लिया गया। पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया और साथ ही धमकी दी गई कि फर्जी मुकदमा लिखाकर तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। क्या कहा जाए और क्या सोचा जाए इस बात पर? क्या सारे जिम्मेदार ऑफिसर इस पर संज्ञान लेंगे? क्या इस पर जांच होगी? क्या इस घटना को लेकर के संज्ञान में लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी? वहीं पत्रकारों के द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है, पत्रकार के महत्व को हमें समझना होगा, यानी कि जनता को समझना होगा, हमारे अधिकारियों को समझना होगा, क्योंकि पत्रकार देश का वो चौथा स्तंभ है जो एक बहादुरी की तरह, एक बहादुर व्यक्ति की तरह काम करता है और अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे नहीं हटता। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम अजीत कुमार श्रीवास्तव है। मैं मीडिया फॉर यू दैनिक समाचार पत्र के लिए ब्यूरो चीफ शामली के लिए काम करता हूँ। मेरे द्वारा एक दिन पहले ईश्वर ओतरी गांव निवासी की एक खबर आर पब्लिक चैनल पर चलाई गई थी और जो मेरे और दूसरे सहयोगी हैं उनके चैनलों पर चलाई गई थी। उसी संबंध में जानकारी लेने के लिए मैं एक खबर को कवर करने हेतु जा रहा था। रास्ते में मुलाकात मेरी अंकित, जो ईश्वर के पुत्र हैं, उनसे बात हुई कि मैंने जो कल खबर चलाई थी क्या उसका कोई असर हुआ। यह जानकारी लेने के लिए गया था मैं खबर करने हेतु। तो रास्ते में मुझे वहाँ पर, जहाँ पर जो इनके रास्ते, वो खेतों से होकर रास्ता जाता है, वहाँ पर मैंने पुलिस को देखा और वहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। उस कटाई के संबंध में मैंने पहले तो जो रेंजर महोदय हैं चक्रवर्ती जी, उनसे मैंने फ़ोन से बातचीत की। रेंजर महोदय से बातचीत करने के बाद मुझे जानकारी हुई कि इन पेड़ों को काटा जा सकता है, इसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो तभी मुझे वहाँ पर पुलिस भी नज़र आई। मैंने पुलिस जब इनके कामों को रोक रही थी तो मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि भाई साहब आपके पास कोई राइट है, कोई अधिकार है इनको रोकने का। तो इन्होंने मुझे ये ना बताया कि इस पर कोई विवाद है, उल्टे मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और मेरा मोबाइल छीन लिया।
जो कि किसी भी तरह से स्वीकारनीय नहीं है। हेलो, बस मैं केवल ये चाहता हूँ कि इस मामले की उचित जांच की जाए और दोषी के साथ दंड की कार्रवाई की जाए और जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए। ये पत्रकार महोदय हमारे पास आए थे घूमते फिरते, तो हमने इनको अपनी दिक्कत बताई। तो एक दिन ये आज हम पेड़े काटने अपने जा रहे थे, तो जो हाजी शब्बीर है तो उसने पुलिस भेजी। तो ये पत्रकार महोदय हमारे पास वैसे ही उधर को लेकर कर जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई भाई। तो हमने बोला मगर जी ऐसे ऐसे बात है, पुलिस वाले में रोकते हैं। तो पुलिस वालों से इन्होंने बात करी, तो पुलिस वालों ने इनके साथ बदतमीजी करी, इनका फ़ोन पोस लिया, इनके पैसे पूसे दिखाई। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा का यशपाल सिंह है, एसआई यशपाल एसआई ने हमारे साथ भी और इनके साथ भी बदतमीजी करी जी। एसआई ने हमें पकड़ के ले गए।